हेलो दोस्तों, सुनील अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एडमिशन लेने से पहले बच्चों को एक टेस्ट देना होता है। अगर बच्चा टेस्ट में पास हो जाता है तो ही एडमिशन होता है, नहीं तो मना कर दिया जाता है। अब सुनील अपने बेटे को स्कूल में टेस्ट देने के लिए छोड़ देता है और खुद बाहर वेटिंग हॉल में बैठकर बेटे का वापस आने का इंतजार करने लगता है। तभी उसकी नज़र स्कूल की प्रिंसिपल पर पड़ती है। तो प्रिंसिपल मैडम को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिंसिपल मैडम को देखकर सुनील उनसे अपने आप को छुपाते हुए स्कूल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी वो प्रिंसिपल मैडम सुनील को बाहर निकलता देख लेती हैं और वह भी हैरान परेशान रह जाती हैं। अब सुनील सोच में पड़ गया था कि ये तो बहुत गरीब परिवार से थी, यहाँ इतनी बड़ी पोस्ट तक कैसे पहुँच गई है। जबकि मैंने तो इसे लात मारकर घर से निकाल दिया था। आज मैं अपनी आँखों से ये सब क्या देख रहा हूँ। सुनील बहुत ज़्यादा बौखला जाता है। इसके बाद मैडम सुनील को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और उसके बाद जो होता है उसे देखकर पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सब के पीछे कहानी क्या थी? क्या वजह थी इस सब की? आखिर प्रिंसिपल मैडम और सुनील के बीच रिश्ता क्या था? क्यों सुनील प्रिंसिपल मैडम को देखते ही उनसे अपना मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रहा था? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी शीतल नाम की एक लड़की की है जो कि दिल्ली में अपने फैमिली के साथ रहती थी। शीतल की फैमिली में उसके माँ बाप और दो बहनें थीं। शीतल अपनी बहनों से सबसे बड़ी थी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शीतल के पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। लड़का बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसकी आपकी बेटी जिंदगी भर सुखी रहेगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं ये रिश्ते की बात को आगे बढ़ा दूं। तो शीतल के पिताजी कहते हैं कि देखिए, जैसा आपने बताया है उस हिसाब से वो काफी अमीर लोग लगते हैं, तो उन्हें दहेज भी ज्यादा चाहिए होगा। मैं एक साधारण सी नौकरी करता हूँ, शायद उनकी और हमारी बात नहीं बन पाएगी। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों को कि सिर्फ सुंदर और सुशील पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। दहेज जो कुछ भी आप अपना मर्जी से देना चाहेंगे दे देना, उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब है। तो फिर शीतल के पिताजी कहते हैं कि चलो ठीक है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है हो सकती। हमारी बेटी पढ़ी लिखी और सुंदर भी है, जैसी उनको बहू चाहिए वो सभी गुण हमारी बेटी में है। आप इस रिश्ते की बात को कीजिए, अगर बात बन जाए तो हम शादी कर देंगे। अब तो व्यक्ति लड़के वालों के घर जाता है। उस लड़के का नाम सुनील होता है। वो सुनील की फैमिली से शीतल के बारे में बताता है और शीतल का फोटो भी उन्हें दिखाता है। शीतल को सिर्फ फोटो में देखते ही सुनील के माता पिता खुश हो जाते हैं और सुनील को भी वो पसंद आती है, क्योंकि शीतल भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन वो बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी। अब दोनों की फैमिली साथ में बैठकर शादी की तारीख को तय कर देते हैं और 2 महीने बाद ही बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शीतल के बाद
शीतल अपने ससुराल में अपने पति सुनील और उसकी फैमिली के बीच में बहुत प्यार मोहब्बत से रहती है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता। सिर्फ 3 महीने बाद ही उसके ससुराल वाले उससे नौकरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। उसे गरीब परिवार से होने का मजाक बनाते हैं। पूरे-पूरे दिन वो काफ़ी किचन में काम करती तो कभी-कभी उससे सभी कमरों में झाड़ू-पोंछा कराते थे। अगर काम करते हुए उससे कोई छोटी-बड़ी गलती हो जाती थी तो उसे खूब ताने मारते थे कि तुम तो गरीब हो, कोई भी काम सलीके से नहीं आता है। शीतल उनके इस बर्ताव से तंग आ चुकी थी और सुनील से कहती है कि तुम्हारी माँ और बहन मेरी जरा-जरा सी गलतियों पर बहुत खरी-खरी बातें सुनाती हैं। पूरा-पूरा दिन मुझसे अब घर में नौकर की तरह काम लिया जाता है। मेरी कोई इज्जत या मान-सम्मान ही नहीं करता। तो सुनील भी उसको दिलासा देने के बजाय उल्टा डाँटता है और कहता है कि तुम एक झोपड़ी-पट्टी में रहती थी। हमने तुम्हें यहाँ इस महल में लाकर रख दिया। तुमसे मेरे परिवार वालों की देखभाल भी नहीं की जा सक रही है। यहाँ इस घर में हर चीज़ की सुविधा है। तुम्हें यहाँ के सभी काम सीखने होंगे और उन्हें काम करना भी होगा। ज़्यादा इधर-उधर की बातों को अपने दिल-दिमाग में मत रखा करो। चुपचाप से सुनती रहो और अपने काम पर ध्यान दो। अपने पति सुनील के मुँह से यह सब जवाब सुनकर शीतल का दिल टूट जाता है। उसे सुनील से बहुत उम्मीद थी। एक वही तो था इस घर में जिससे वो अपने दिल की सारी बातें बता सकती थी, अपनी दुख परेशानी को उसके साथ बाँट सकती थी। लेकिन सुनील का व्यवहार देखकर शीतल को बहुत दुःख पहुँचा। इसके बाद वो अपने मायके में कॉल करके सारी बातें अपनी माँ से बता देती है। तो शीतल की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी देखो, अभी तुम्हें सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 ही महीने हुए हैं। नए-नए ससुराल में ये सब कठिनाइयाँ सभी के सामने आती हैं। धीरे-धीरे वो सभी लोग तुम्हें इज़्ज़त प्यार देने लगेंगे। साल 2 साल में जब तुम्हें कोई संतान पैदा हो जाएगी, तो तुम भी उनकी लाडली और उनके परिवार में पूरी तरह से जुड़ जाओगी। शीतल बहुत ही मासूम और सीधी-सादी लड़की थी। वो भी अपनी माँ की बातों को समझ जाती है कि मुझे अभी यहाँ सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। धीरे-धीरे समय बीतेगा तो मैं भी इन सब के साथ घुल-मिल जाऊँगी। वो ऐसे ही उनकी बातों को इग्नोर करके अपने ससुराल में बनी रहती है। अपने काम से काम रखती है। समय ऐसे ही बीतता गया और 6 महीने बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ईश्वर का लाख-लाख शुक्र अदा करती है। फिर अपने पति को इस खुशखबरी के बारे में बताती है, लेकिन सुनील ये खबर सुनते ही आग बबूला हो जाता है। सुनील से वो कहती है कि मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। तुम मेडिसिन वगैरह खाओ या कुछ भी करो। जैसे भी करके ये बच्चा मुझे अभी चाहिए ही नहीं। शीतल को सुनील की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच काफ़ी हद तक बोलचाल हो जाता है। शीतल इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन सुनील इस बच्चे को चाह ही नहीं रहा था, जिस कारण इनके बीच दिन-प्रतिदिन वाद-विवाद बढ़ता है। लेकिन शीतल हमेशा से ही उस बच्चे को गिराने के लिए मना करती है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को ज़रूर जन्म दूँगी। इसके बाद सुनील भी मजबूर हो जाता है और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। लेकिन एक रात ये दोनों पति-पत्नी अपने बेडरूम में बेड पर सो रहे थे। करीब रात 1 बजे का समय हो गया था।
तो सुनील को नींद आ जाती है। वो सो जाता है, लेकिन शीतल अभी भी जाग रही थी और अपने होने वाले बच्चे के बारे में तरह-तरह के सपने अपनी आँखों में सजा रही थी कि तभी सुनील के फ़ोन में धड़ाधड़ 8-9 मैसेज के नोटिफ़िकेशन आते हैं। तो शीतल भी सोचती है कि इतनी रात में इन्हें कौन मैसेज कर रहा है। वो देखने के लिए फ़ोन को उठा लेती है और जब देखती है तो हैरान रह जाती है। सुनील के 18 सुन सुन अनेकों लड़कियों की चैटिंग पड़ी हुई थी। वो एक या दो लड़कियों से नहीं, बल्कि काफ़ी लड़कियों से बातचीत करता था। कोई उसकी दोस्त थी, तो कई को उसने गर्लफ्रेंड बना रखा था। शीतल पूरी रात सुनील के फ़ोन में चैटिंग को पढ़ती रहती है और आँसू उसकी आँखों से बहते रहते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता से वो सिसकियाँ लेकर रो रही थी। ये सब देखने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है। सुबह होते ही वो सुनील के पास साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। कहती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे धोखा देकर बाहर किसी भी लड़की से संबंध रखोगे तो मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी भी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है तुमने। तो सुनील उससे कहता है कि ये मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है। मैं किसी बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, तुम्हें फालतू बातें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में 3 वक़्त का खाना टाइम से मिल रहा है। महल जैसा घर है। चुपचाप से अपनी ज़िंदगी यहाँ गुज़ारो। तुम्हें हर चीज़ वक़्त से मिल रही है। अब मेरे किसी भी काम में दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश मत करो। तो शीतल कहती है कि तुमने मुझसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, साथ जीने-मरने की कस्में खाई हैं। तुम्हारी इस ज़िंदगी पर मेरा पूरा अधिकार है, सब कुछ जानने का। तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोक-टोक करने का, और मैं ये सब गलतियाँ तुम्हारी माफ़ नहीं करने वाली, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली। उस दिन शीतल और सुनील के बीच बहुत लड़ाई-झगड़ा होता है। अब शीतल फिर से अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है कि माँ, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। ये लोग मुझसे बहुत परेशान रखते हैं, तरह-तरह के ताने सुनाते रहते हैं। वो सब भी ठीक था, लेकिन सुनील भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। मैंने ये भी बर्दाश्त किया, लेकिन सुनील मुझे धोखे से रखकर बाहर गैर लड़कियों के साथ नाजायज़ रिश्ते रखता है, उनके साथ मौज-मस्ती करता है। मैं ये हरगिज़ नहीं सह सकती। मैं इस घर मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। मेरा पति कहता है कि मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन शीतल की माँ अपनी बेटी को बहुत समझाते-बुझाते हुए कहती है कि बेटी, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाओ, नहीं नहीं तो जिंदगी भर फिर पछताना ही पड़ेगा। लेकिन उस दिन सुनील ने शीतल के साथ बहुत मारपीट भी कर दी थी और उसे घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया था। अब शीतल उस पर घर में दोबारा नहीं जाना चाहती थी और वहीं से थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है और फिर अपने मायके लौट आती है। अपने पिताजी से सुनील की सभी काली करतूतों को बताती है, जिससे कि उसके पिता भी मजबूर हो जाते हैं और वो भी अब अपने मायके में ही रहने लगती है और कुछ समय के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। 5 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक लड़की थी। शीतल अपने मायके में रहकर ही 3 साल तक इस बच्ची की परवरिश करती है और जब बच्चा थोड़ा चलने लगता है तो वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है कि
जो कि दिल्ली में ही रहती थी, जिसका नाम प्राची होता है। तो वो प्राची से कहती है कि बहन, तुम जहाँ जॉब करती हो, क्या वहाँ कोई और भी सीट खाली है? अगर हो तो मुझे बता देना। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बच्ची भी बड़ी हो चुकी है। मैं अब और अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती। खुद से मेहनत करके कमाना चाहती हूँ। तो प्राची शीतल से कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, यह मेरे घर के पास में एक स्कूल है। अगर वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता हुई तो तुम यहीं जॉब कर लेना, तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो शीतल कहती है कि ठीक है, तुम मुझे 1-2 दिन में जानकारी करके बता देना, और अगर जॉब फिक्स हो गई तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। अब दोस्तों, शीतल की फ्रेंड स्कूल में जाकर बात करती है और शीतल का इंटरव्यू स्कूल में करा देती है। शीतल को एक अच्छे टीचर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाता है, और वो कक्षा 9 कक्षा 10 के छात्रों को फिजिक्स पढ़ाने लगती है। उसे अच्छी सैलरी भी मिलती थी, और वो बच्चों को भी अलग से ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कुछ इस तरह से उसकी जिंदगी अब अच्छी चलने लगती है। शीतल बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी, और सिर्फ 1-2 साल में ही वो पूरे स्कूल में सभी बच्चों और साथ ही अपने स्टाफ की पसंदीदा टीचर बन जाती है। सभी लोग उसे बहुत इज्जत और मान सम्मान देते थे। इसी बीच स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। तो वो शीतल को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता हूँ, तब तक तुम इस पद को संभालो और स्कूल को मैनेज करके चलो। जब शीतल स्कूल के प्रिंसिपल का पद संभालती है, तो उस समय स्कूल में बच्चों के नए प्रवेश और न्यू एडमिशन होना शुरू हो गए थे। शीतल अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी निगरानी में बच्चों के एडमिशन ले रही थी, और तभी स्कूल में उसका तलाकशुदा पति सुनील अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए आता है। लेकिन एडमिशन से पहले बच्चों को टेस्ट लिया जा रहा था, तो सुनील अपने बेटे को टेस्ट देने के लिए भेज देता है और खुद बाहर ही वेटिंग हॉल में बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना प्रिंसिपल से यहाँ की फीस और किताबें वगैरह कहाँ से खरीदनी है, इन सब के बारे में जानकारी कर ली जाए। और वो वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे शीतल दिखाई देती है। वो शीतल को खुद हैरान रह जाता है। एक स्टूडेंट से पूछता है कि वो मैडम जी यहाँ क्या काम करती हैं, तो बच्चा बता देता है कि वे हमारी प्रिंसिपल मैम है। ये सुनकर सुनील और भी अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि शीतल उसी की तरफ आ रही थी। तो वो उसे अपनी तरफ आता देख मुंह छुपाकर बाहर जाने लगता है, लेकिन शीतल उसे पीछे से ही देखकर पहचान जाती है और अपने गार्ड से बोलकर उसे ऑफिस में अपने आने के लिए बोलती है। तो सुनील को वो गार्ड बुलाकर ले आता है। शीतल अपने ऑफिस में ही बैठी हुई थी। सुनील अंदर आने के लिए परमिशन लेता है और अंदर आ जाता है। शीतल को देख वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, और शीतल भी बहुत ज्यादा हैरान भी थी। फिर सुनील उससे पूछता है कि तुम यहाँ प्रिंसिपल कैसे बन गई हो? तो वो बताती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक वाइस प्रिंसिपल के तौर पर हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल की तबीयत थोड़ा खराब थी, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 2 सालों से पढ़ा रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हुए हो? तो सुनील कहता है कि मैं भी यहाँ अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए आया था। तो शीतल कहती है कि तुम्हारा बेटा भी है? तो सुनील कहता है कि हाँ।
तुमसे तलाक होने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हीं से मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ था जो कि अब 5 साल का हो गया है। तो मैंने सोचा कि उसका अब स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इसी स्कूल में टीचर हो। फिर सुनील कहता है कि तुम तो अपने घर रहती थी, यहाँ कब से रह रही हो? तो शीतल कहती है कि हाँ, मैं घर पर ही 3-4 साल रही, लेकिन वहाँ कोई जॉब ना मिल सकी तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा और ईश्वर की कृपा से मैं आज एक टीचर हूँ और हंसी-खुशी रह रही हूँ। तो फिर वो उस प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है कि उस बच्चे का क्या हुआ? तो शीतल बताती है कि तुमसे तलाक के 5 महीने के बाद मुझे बेटी पैदा हुई थी, जो कि अब 5 साल की हो गई है। सुनील इतना सुनता है तो कहता है कि प्लीज़ मुझे भी मेरी बच्ची से मिलवा दो। इस पर शीतल कहती है कि तुम्हारी बच्ची, अपनी गंदी जुबान से उसका ज़िक्र भी मत करो। क्या कह रहा था तुमने कि मेडिसिन खाकर इसको गिरा दो। अब किस हक से तुम उसे अपनी बच्ची बता रहे हो? वो मेरी बेटी है। उसने कभी कभी अपने पापा को नहीं देखा, ना कभी उसके पापा उसे आज तक मिलने के लिए आए और वैसे भी मैंने उसे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन सुनील बहुत जिद करता है कि प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एक बार मुझे मेरी बेटी को दिखा दो। तो वो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, मुझे उसे देखने का मन कर रहा है, मगर शीतल साफ-साफ मना कर देती है। कहती है कि तुमने जब मुझे लात मारकर अपने घर से बाहर निकाला था, तब भी वो मेरी कोख में थी। तुम्हें एक बार भी ख़्याल नहीं आया कि मेरा बच्चा भी इसकी कोख में है। ये कैसे इसका पालन-पोषण करेगी, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुज़ारेगी? आज तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है, तुरंत बाहर निकल जाओ अब मेरे ऑफिस से। सुनील अपना लटका हुआ मुंह लेकर बाहर निकल जाता है। उसका बेटा वहाँ टेस्ट में पास हो गया था, तो उसका वहीं एडमिशन करा कर घर वापस आ जाता है। अब सुनील रोजाना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए आता जाता था और ऐसे ही वो स्कूल में भी कभी फीस जमा करने के लिए तो कभी अपने बेटे की किताबें खरीदने के लिए आ जाया करता था और शीतल से भी मिलने की कोशिश करता था। शीतल जब उससे तंग आ जाती है तो अपने गार्ड से कहती है कि पेरेंट्स मुझसे के लिए मिलने के लिए आए तो पहले मुझसे बताना, उसके बाद ऑफिस के अंदर भेजना। कोई भी बिना पूछे अंदर नहीं आने पाए। इसके बाद से सुनील कभी भी शीतल से मिलने के लिए ऑफिस में जाने की कोशिश करता था तो गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता और अंदर जाने ही नहीं देता था, क्योंकि शीतल ने खास तौर से उसे अंदर भेजने से मना कर दिया था। अब वो शीतल से मिल ही नहीं पाता था। समय ऐसे ही बीतता गया। इसी बीच शीतल की मुलाकात एक शुभम नाम के लड़के से होती है, जो कि बहुत ही साफ दिल और एक नेक लड़का था। वो शीतल को पसंद भी करता था और उसका मार्केट में एक बहुत बड़ा होलसेल मेडिकल था। लड़का अच्छा था तो शीतल और शुभम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, क्योंकि शीतल भी सोच रही थी कि अभी जिंदगी काफी लंबी पड़ी है और सभी लोग गंदी नजर मुझ पर गड़ाए रहते हैं। वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी ही है, क्यों ना शुभम से ही कर ली जाए। वो मुझे पसंद भी करता है और नेक लड़का है। कुछ दिन बाद शुभम शीतल को प्रपोज करता है और अगले ही दिन शीतल उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों प्यार की बातें करने लगते हैं, लेकिन एक दिन शुभम रात में शीतल से बोलता है कि तुम मेरे घर अभी आ जाओ, मुझे तुमसे बिल्कुल अभी मिलने का मन कर रहा है। तो शीतल कहती है कि
मैं ऐसे आधी रात को तुमसे घर अकेले मिलने नहीं आ सकती हूँ। और वो फ़ोन काट देती है। 1-2 दिन बाद शुभम फिर से दिन में कॉल करने लगता है और बोलता है कि आप मुझसे मिलने होटल पर आ जाओ। शीतल उससे कहती है कि पहले तुम मुझसे शादी करो, उसके बाद जहाँ मर्जी मुझे ले जाना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं रहेगा, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, मुझसे प्यार नहीं करता है। इसने शरीफ़ और अच्छा दिखने का ढोंग रचा है। शीतल के साफ-साफ मना करने पर शुभम उसे गालियाँ भी देने लगता। ये सब सुनकर शीतल उससे बातचीत करना ही बंद कर देती है और कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करती और ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ बिताने का फ़ैसला कर लेती है। तो ये थी शीतल की कहानी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।